नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट में के कविता की दरख्वास्त ज़मानत पर 20 अगस्त को होगी समाअत। हैड्रा की गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इन्हिदामी मुहिम। गंडीपेट में कई इमारत मुनहदिम। कोलकाता में खातून की इस्मत दरी व कत्ल के खिलाफ हैदराबाद में GIO का एहतजाज। चलती बस के 2 टायर अचानक निकल गए। तेलंगाना के जगतियाल जिले में बड़ा हादसा टल गया। हैदराबाद और रंगारेड्डी के कई पब्स और बार्स पर पुलिस और दीगर महकमों के धावे। मंदिर की दीवार गिर पड़ी, 3 साल का लड़का हलाक। सूर्यापेट में अफसोसनाक वाकया। अब पेश है खबरों की तफसील। MLC के कविता की दरख्वास्त ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को समाअत करेगा। दिल्ली शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केसों में जेल में बंद BRS MLC के कविता की दरख्वास्त ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल के मुताबिक मंगल 20 अगस्त को समाअत करेगा। अदालत ने 12 अगस्त को CBI और ED से कविता की दरख्वास्त ज़मानत पर जवाब तलब किया था। कविता ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जबकि हाई कोर्ट ने कविता को इन दोनों केसों में ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस BR गवाई और KV विश्वनाथ पर मुश्तमिल बेंच BRS MLC के कविता की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करेगी। रियासत तेलंगाना में जियो 17 के तहत सरकारी मुलाजिमीन के तबादले हुए। जुलाई के महीने में इस पर सख्ती से अमल किया गया और जुलाई का पूरा महीना सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों का रहा और अगस्त के महीने में भी तबादले हुए से मुलाजिमीन ने अपने ओहदों का जायज़ा भी हासिल कर लिया। रियासती हुकूमत ने तो नेक नियति का अमली मुजाहरा किया, लेकिन हैरत व ताज्जुब की बात तो ये रही है कि 317 जियो के तहत तबादले हुए मुलाजमीन ने बड़ी आसानी से फिर वापस पुरानी जगह पर डिपुटेशन के नाम पर आ गए। मुख्तलिफ महकमे जात खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, ITI, लेबर और दीगर महकमे जात में डिपुटेशन के नाम पर सरकारी मुलाजमीन वापस आ गए। रियासती हुकूमत के आला अहदेदारों को चाहिए कि फ़ौरी इन मुलाजमीन का डिपुटेशन मनसूख करते हुए इन पर सख्ती से कार्रवाई करें। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी जो सरकारी मुलाजमीन डिपुटेशन पर फिर वापस हुए, इन सब का सख्त नोट लेते हुए इन पर कार्रवाई करें। अब देखना यह होगा कि आला अहदेदारान सरकारी मुलाजमीन जो डिपुटेशन पर वापस अपनी पुरानी जगह पर आए हैं, इन पर क्या कार्रवाई करते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बेहतर बताएगा। शहर हैदराबाद में हैड्रा इदारे की जानिब से गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम करने का अमल तेज़ी के साथ जारी है। हैड्रा इदारे की जानिब से आज गंडीपेट में गैर मजाज तामीरात के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करते हुए खानापुर में गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया। इन इमारतों के मालिकीन ने इजाज़त के बगैर ये कारोबारी कॉम्प्लेक्स बनाए थे। सुबह से ही इन्हिदामी कार्रवाई देखी गई। इस मौके पर अहदेदारों और इमारतों के मालिकीन के दरमियान ज़बरदस्त बहस व तकरार हुई। पुलिस की भारी तादाद की मौजूदगी में इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस रास्ते में आने वालों को गिरफ्तार कर रही है। माहौलियाती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए तालाबों के करीब कई इमारतें खड़ी की गई थी। इस सिलसिले में शिकायत मौसूल होने के बाद हैड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस की भारी मौजूदगी में अमले ने गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया। इसी तरह हैड्रा इदारे की जानिब से शहर हैदराबाद के दीगर मुकामात पर भी इन्हिदामी कार्रवाई की जा रही है। Seorang dok. Sam visual and bit.
रियासत तेलंगाना में मंशियात के खात्मे के लिए मुख्तलिफ महकमों की जानिब से मुहिम अंजाम दी जा रही है। मंशियात की लानत के खात्मे की मुहिम के हिस्से के तौर पर तेलंगाना के महकमे नशाबंदी व आबकारी ने हैदराबाद और इसके नवाही ज़िला रंगारेड्डी के कई पब्स और बार्स पर धावे किए। हफ्ते की शाम इन दोनों अजला के मशहूर कई पब्स और बार्स पर धावों के लिए 25 टीमें तश्कील दी गई थी। धावों के बाद हर टीम ने मुश्तबा अफराद का पैनल ड्रग्स किट के ज़रिए मुआयना किया ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि इन मुश्तबा अफराद ने मंशियात का इस्तेमाल तो नहीं किया। डायरेक्टर नशाबंदी व आबकारी VB कमल हसन रेड्डी की हिदायत पर ये धावे किए गए। जॉइंट कमिश्नर कुरैशी, असिस्टेंट कमिश्नर R कृष्ण, अनिल कुमार रेड्डी, एडिशनल SP भास्कर ने बैग वक्त धावों की निगरानी की। इन टीमों ने शहर हैदराबाद में 12 बार्स और पब्स के अलावा ज़िले रंगारेड्डी में 13 पब्स और बार्स की तलाशी ली। महकमे के आला हुकाम ने पहले ही पब्स और बार्स इंतज़ामिया को ख़बरदार किया है। अगर वो इन अहातों में मंशियात के इस्तेमाल की इजाज़त देते हैं तो इनके पब्स और बार्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। दरअसल शहर हैदराबाद के नवाही इलाके पेट बशीराबाद में पुलिस ने एक किराना शॉप से गांजे के चॉकलेट्स को जब्त कर लिया। SOT मेडचिल और पेट बशीराबाद पुलिस ने इलाका सुभाष नगर की एक किराना शॉप पर धावा करते हुए 200 गांजे के चॉकलेट्स को जब्त कर लिया। इस सिलसिले में एक मुलजिम P पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि तफ्तीश के दौरान ये मालूम हुआ कि मुलजिम गुज़िश्ता 6 माह से सारिफिन को गांजे के चॉकलेट्स फ़रोख्त कर रहा था। पुलिस ने शहर और नवाही इलाकों के मुख्तलिफ मुकामात पर इसी तरह के धावे करते हुए गांजे के चॉकलेट्स को जब्त कर लिए। गुंजाइश से ज़ायद मुसाफिरीन बैठने पर RTC बस के पहिए निकल गए। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में पेश आया। इस बस में तकरीबन 170 मुसाफिर सवार थे। ये बस ज़िले जगतियाल से रवाना हुई थी कि रास्ते में अचानक बस के 2 पहिए निकल गए। ताहम खुशकिस्मती से बस का कोई भी मुसाफिर ज़ख्मी नहीं हुआ, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। इस हादसे के वक्त बस में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे थे। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तमाम मुसाफिरीन को दूसरी बस के ज़रिए इनकी मंजिल पर पहुंचा दिया गया। बादशाह इस बस की मरम्मत करते हुए इसको डिपो भेज दिया गया। ఇంతమంది ఎక్కుతారు ఒక్క బస్సులో భలే ఎక్కిరిపో మరి ఏ మంది शहर हैदराबाद में पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में एक तालिबा हलाक हो गई। ज़राए के मुताबिक कल हबशीगुड़ा चौराहे के पास एक ऑटो को लारी ने टक्कर दे दी, जिसके साथ ही ऑटो सामने रखी हुई बस के नीचे फंस गया। इस हादसे में ऑटो सवार तालिबा हलाक हो गई। महलूक की शनाख्त 16 साला सात्विका के तौर पर की गई है, जो हबशीगुड़ा के खानगी स्कूल में 10वीं जमात में ज़ेर तालीम थी। इस हादसे के बाद मसरूफ़ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। शहर हैदराबाद में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। यह हादसा इतवार की सुबह मासब टैंक इलाके में उस वक्त पेश आया जब BMW कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार डिवाइडर से टकरा गई। इस कार में 4 अफराद सवार थे, जिनमें 2 मर्द और 2 ख़वातीन शामिल है। ये कार खैरताबाद से बंजारा हिल्स की समेत जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मंदिर की दीवार गिरने के नतीजे में एक 3 साल का लड़का हलाक हो गया। ये हादसा तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट के आत्माकोर मंडल में एक मंदिर के करीब पेश आया। इस मंदिर के करीब ये लड़का खेल रहा था कि इसकी दीवार गिरने के सबब वो हलाक हो गया। इस लड़के की शनाख्त हिमांशु के तौर पर की गई है।
इस वाक़े में इसका 5 साला भाई देवनाश ज़ख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसकी हालत भी तशवीशनाक बताई जाती है। कलकत्ता में पेश आए एक डॉक्टर के इस्मतदरी व कत्ल के वाक़े के ख़िलाफ़ शहर हैदराबाद में एहतजाज जारी है। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन GIO हैदराबाद के मुख्तलिफ तालीमी शोबों से वाबस्ता तालिबात ने सेक्रेटरीट के करीब डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे के पास जमा होकर कोलकाता के डॉक्टर और इनके अफराद ख़ानदान के साथ इजहार यगानियत किया और इस गिनोह ने वाक़े के ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन ने एकजहती का इजहार करते हुए मुतवफ़ी और तमाम मुतासरा ख़वातीन के लिए हुकूमत व अदलिया से फ़ौरी इंसाफ का मुतालबा किया। मेरा नाम मारिया है। मैं एक एजुकेशनिस्ट और एक एक्टिविस्ट हूँ, एक माइनॉरिटी राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, एक विमेन एक्टिविस्ट हूँ। और जब भी हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार होते हैं तो न सिर्फ मैं बल्कि हमको सड़कों पे आना पड़ता है। बड़े अफसोस की बात है कि हमें सड़कों पर आना पड़ता है बार बार। तो ये ऐसे कितने रेप होंगे, ऐसे कितने मर्डर्स होंगे जिसके बाद हमारी गवर्नमेंट जागेगी। क्यों सेफ्टी प्रोटोकॉल्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स प्लेस में नहीं है, क्यों उस पर चेक नहीं किया जा रहा है। ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में दाखिला कैसे दिया जा रहा है, नौकरी कैसे दी जा रही है, जिसके ऊपर ऑलरेडी केसेस हुए हैं। तो ये जो एलिजेड परपेट्रेटर है उनके बारे में सुनने में ये आ रहा है, पढ़ने में ये आ रहा है कि ऑलरेडी उनके ऊपर कंप्लेंट्स थी। तो ऐसे मर्द को आने कैसा दिया गया कैंपस में? क्यों वहाँ पर चेक नहीं हो रहा था कि CCTV कैमरे चल रहे हैं या नहीं? अगर CCTV कैमरे चल भी रहे हैं तो CCTV कैमरों को मॉनिटर कौन कर रहा है और सिक्योरिटी ऑफिसर्स कौन थे? और सिर्फ मेल क्यों, फीमेल सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी होने चाहिए। ये एक वेकअप कॉल है सारे मुल्क के लिए। और ऐसी कितनी औरतों को कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी कि हमारी गवर्नमेंट जागेगी, हमारी पुलिस जागेगी, कि कितनी माओ बहनों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। बस ये हमको सबको एहतियात तो बरतना है, लड़कियों को सेफ्टी अपनी खुद की सिखाना है। लेकिन एक बच्ची क्या कर सकती है, मासूम बच्ची, जब गीदड़ों की तरह उसके ऊपर उसको नोच दिया जाता है तो वो क्या करेगी? तो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन से, तमाम गवर्नमेंट एजेंसी से हमारी रिक्वेस्ट है कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि सबको एक तगड़ा मैसेज पहुँचे। और इसके अलावा हर ऑर्गेनाइजेशन में विमेन सेफ्टी विंग की तरफ से चेकिंग होनी चाहिए कि सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स विमेन सेफ्टी के लिए इन प्लेस है या नहीं। शुक्रिया। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, अब्दुल्ला और बालाजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां और एक बार। सुप्रीम कोर्ट में के कविता की दरख्वास्त जमानत पर 20 अगस्त को होगी समाअत। हाइड्रा की गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इन्हिदामी मुहिम। गंडीपेट में कई इमारत मुनहदिम। कोलकाता में खातून की इस्मतदरी व कत्ल के खिलाफ हैदराबाद में GIO का एहतजाज। चलती बस के 2 टायर अचानक निकल गए। तेलंगाना के जगतियाल जिले में बड़ा हादसा टल गया। हैदराबाद और रंगारेड्डी के कई पब्स और बार्स पर पुलिस और दीगर महकमों के धावे। मंदिर की दीवार गिर पड़ी, 3 साल का लड़का हलाक। सूर्यापेट में अफसोसनाक वाकया। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।